वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। इज़ा जो है बहुत बीमार हुई है, तो इज़ा को हम डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं। 10 बजे की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की और एलना हॉस्पिटल में। वैसे तो फैमिली डॉक्टर चेक करता है, लेकिन अगर फैमिली डॉक्टर उस टाइम ना हो, अब ज़रूरी तो नहीं है कि जब हमें कोई इमरजेंसी हो तो हर टाइम फैमिली डॉक्टर अवेलेबल हो, तो जो दूसरा डॉक्टर होता है वो चेक कर लेता है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरा मसला ये हुआ इज़ा के साथ आज कि इज़ा को 2-3 दिन से जो है वो बुखार था। रात को बुखार होता था और सुबह जो है बुखार उतर जाता था। रात को खैर से मैं मेडिसिन भी दे देती थी, तो सुबह तक बुखार नहीं आता। तकरीबन 12 का टाइम था, इज़ा सो रही थी, तो मुझे लगा ऐसे बहुत इसका बॉडी जो है बहुत मुझे गर्म फील हुई। मैंने कहा इज़ा को बुखार हुआ है, तो मैंने सोचा इज़ा को चलो मेडिसिन दे देते हैं ताकि सुबह तक कम से कम रात को आराम सुकून से सोई रहे। तो सुबह फिर ये डॉक्टर के पास चेक करवा लेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन लगातार ऐसे ही हो रहा था कि इज़ा को रात को बुखार हो जाता था। तो इज़ा को मैंने तकरीबन 12 का टाइम था मेडिसिन देने के लिए उठाया और इसे मेडिसिन मैं दे रही थी। इज़ा पहले तो ले नहीं रही थी, लेकिन अब ज़बरदस्ती हमें देनी तो थी इसको मेडिसिन। तो खैर से भी मैं मेडिसिन अभी दी नहीं है, ड्रॉपर से दे रही थी। तो एकदम से इज़ा के नोज़ से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब वो समझ नहीं आ रही थी कि वो नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या मुँह से हो रही है, क्योंकि मुँह से भी आ रहा था और नोज़ से भी आ रहा था। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फ़ौरन से ऐसा ने कहा इसको जो है वॉशरूम में इसके सर पे ठंडा पानी डालें। फिर हमने जल्दी से जो है रात का 12 का टाइम था, मैंने तो फ़ौरन से फिर खाला को कॉल की। मैंने कहा उनसे पूछूं कि वो ये क्यों इस तरह से हुआ है। तो उन्होंने जब देखा, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि मुंह से आ रहा है कि नाक से आ रहा है खून। तो उन्होंने भी कहा इसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हमने रात को जो है वो 911 पे कॉल की। तो 911 पे सबसे पहले एम्बुलेंस सर्विस जो है उनसे हमारा रब्ता हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारे सिम्टम के पूछे, अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो वो एम्बुलेंस उसी टाइम जो है वो आ जाती है। खैर से वो पहले सारी हिस्ट्री पूछते हैं कि मसला क्या है। तो ऐसा ने सारा बताया है कि ये मसला है। तो ऐसे इसको बुखार था, तो हम मेडिसिन दे रहे थे, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई एकदम से और वो रुक नहीं रही। तो उन्होंने कहा इसका जो है नोज़ को आप थोड़ी देर के लिए जो है उसको हल्का सा ऐसे प्रेस करके रखें, तो देखें ब्लीडिंग रुकती है कि नहीं रुकती। फिर मैंने हल्का सा प्रेस किया ऐसे नोज़ को, तो ब्लीडिंग रुक गई है। तो एम्बुलेंस सर्विस वालों ने कहा कि अगर तो ब्लीडिंग ना के प्रेस करने से रुक जाती है फिर तो मसला नहीं है, इसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने हमें नर्स का नंबर दिया, आगे फॉरवर्ड किया। 811 पे कॉल की नर्स को, तो वो खैर से 40 मिनट का वेट टाइम था। 40 मिनट के बाद भी जो है कॉल किसी ने पिक नहीं की। फिर मैंने ऐसे से कहा, मैंने कहा अभी आप कॉल बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल इज़ा का ब्लीडिंग भी नहीं है, अभी वो खुद भी सो गई है, तो अभी फ़िलहाल जो है इतना परेशानी वाली बात नहीं है। तो सुबह ही है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो फिर हम रात को सो गए और सुबह फिर हमने उठते ही जो है इज़ा की अपॉइंटमेंट ली। 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो अभी बस हम वहीं पे जा रहे हैं। और दूसरा रात को इज़ा ने मेवे भी खाए थे, तो वो भी डॉक्टर को बता देंगे कि हो सकता है कि गर्म चीज़ें खाने से भी हो सकता है। अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और ये अभी इस टाइम हमने बस यहाँ पर ये गाड़ी पार्क की है और अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो 10 बजे की थी, लेकिन अभी 10:15 हो गया तकरीबन। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है, मैं जाऊँ कहाँ से, यहीं से निकलते हैं, क्योंकि आज मैं स्नो शूज़ भी जो है वो नहीं पहन के आई, तो मेरे जूते गीले हो जाएंगे। हॉस्पिटल जो है वो 3rd फ्लोर में, ये पूरा मॉल बना हुआ है एक तरह से। तो अभी हमने 3rd फ्लोर में जाना, वहाँ पे है हॉस्पिटल। मीन के डिफरेंट उसके बने हुए हैं। मेडिकल का सेक्शन नीचे है, बच्चों का ऊपर है। फ्लोर में आ गए हैं और आते साथ जो है यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। तो हमने जो है बच्चों वाले सेक्शन में जाना है, तो वो है 3550। अगर ये साइन बोर्ड ना हो और साइन, तो फिर तो भूल भुलैया है यहाँ पे, फिर तो हम यही देखते रहे कि है कहाँ। भी हम लोग जो है वो इज़ा का हेल्थ कार्ड जो है वो देंगे। ऐसे जो है वो लाइन में खड़े हुए हैं, तो हेल्थ कार्ड देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इज़ा की हेल्थ कार्ड से लेंगे और फिर वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका पेशेंट जो है वो आ गया, क्योंकि हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो ली हुई ऑलरेडी डॉक्टर की। तो 10 बजे की थी, और भी पेशेंट्स होंगे उस डॉक्टर के, लेकिन फिर ये कि वो डॉक्टर को बता देते हैं कि अब इतने पेशेंट्स आ गए हैं। फिर डॉक्टर जो है जब बुलाएगा तो हम तब रूम में जाएंगे। तो अभी एहसन जो है वो नंबर आ गया एहसन का, और एहसन उनको इज़ा का हेल्थ कार्ड देंगे। इज़ा वेट कर रहे हैं, जल्दी से जाके बाबा आते हैं, फिर हम इज़ा को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पहले उन्होंने कोई सर्वे फिल करने के लिए कहा है, वो एहसन जो है वो सर्वे फिल कर रहे हैं मोबाइल पे ही, लेकिन मेरे से मास्क लग नहीं रहा क्योंकि मैंने किया हुआ हिजाब, और ये चीज़ जो है मेरे कानों में डल नहीं रही। फॉर्म जो है वो फिल किया है और उसमें यही सारी डिटेल पूछी गई हैं कि इज़ा को क्या क्या मसला है, और उसके अलावा क्या पूछा है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात तो नहीं पूछी। तो बस उसमें यही पूछा कि इज़ा को क्या क्या मसला है। तो
तो सारा उसमें बता दिया कि इसको ब्लीडिंग हुई है और इसको बुखार भी है, इसका गला भी ख़राब है, इसको ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा हिजाब मैंने ट्रिक निकाली है, पेन के साथ जो है वो हिजाब के ऊपर ही मैंने मास्क लगा लिया। वही रूम में है वो, अभी डॉक्टर हमें बुलाएगी तो फिर हम जाएंगे, तो फिर डॉक्टर देखते हैं क्या कहता है ताकि बारे। तो ये सर्वे वाला जो सिस्टम है ये अभी से स्टार्ट हुआ है। पहले तो ये होता था कि बस हमने उनको हेल्थ कार्ड दिया और हेल्थ कार्ड से नाम वगैरह नोट किया और बस हम लोग अंदर आ जाते थे। फिर हमें सबसे पहले एक नर्स बुलाती थी और ये सारा काम नर्स करती थी। वो सारा पूछती थी बच्ची की एज क्या है, बच्चा ये करता है वो करता है, बच्चे को मसला क्या है। तो वो A to Z कोई 15 से 20 सवाल तो मेरे ख्याल से होते थे जो वो करती थी। वो सारी हिस्ट्री जो है वो बच्चे की पहले पूछते हैं, तो ये काम वो करती थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उसके बाद हम जो है वो डॉक्टर के पास जाते, फिर वो डॉक्टर के पास भेजते थे, तो फिर डॉक्टर जो है वो चेक करता था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सिस्टम चेंज किया। इस दफ़ा वो जो नर्स काम करती थी वो हमें सर्वे फॉर्म दे दी है और वो हमने ऑनलाइन जो है। ये डॉक्टर का रूम है, ये भी अब ये नहीं पता कौन सी डॉक्टर का रूम है, लेकिन ये भी डॉक्टर के यहाँ पे अंदर, इसके अंदर डॉक्टर है। ये सब डॉक्टर के यहाँ पे रूम बने हुए हैं और यहाँ पे लोग वेट करते हैं ऐसे बेंच पे बैठ के। जब डॉक्टर बुलाएगी तब हम रूम में जाएंगे। अभी इधर का डॉक्टर से चेकअप हो गया है और पूरा एग्जामिन किया डॉक्टर ने। ये छोटा सा रूम है डॉक्टर का, डॉक्टर खुद उस वाले साइड उस वाले रूम में, लेकिन चेक करने के लिए वो यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे बिठा के इधर का पूरा एग्जामिन हुआ। आज हमारा नंबर जो है वो जल्दी आ गया है ना, आज हमें इतना वेट नहीं करना पड़ा तकरीबन। हाँ, तो ये से फ़ायदा ही हो गया, सर्वे फॉर्म से फ़ायदा हो गया कि हमें नर्स के पास पहले नहीं जाना पड़ा, वरना आधा घंटा तो वहाँ पे लग जाता था। नर्स 15 से 20 सवाल तो वो करती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। उसके बाद फिर डॉक्टर आती थी। तो सर्वे से ये फ़ायदा हो गया कि हमने ऑनलाइन जल्दी से फिल किया और बस डायरेक्ट हम डॉक्टर के पास गए हैं। तो डॉक्टर को हमने सारा बताया है कि इज़ा का ये मसला था, इज़ा को बुखार है 2-3 दिन से और रात को ही होता था, और इसके अलावा इज़ा को ब्लीडिंग हुई है, नोज़ ब्लीडिंग हुई है। और तो डॉक्टर ने कहा है कि ये जो नोज़ ब्लीडिंग हुई है ये सिर्फ हुई है क्योंकि मॉन्ट्रियल में एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और फिर जो है हीटिंग जब चलती है तो अंदर घर के अंदर जो है वो खुश्की हो जाती है। और दूसरा फिर हमने क्या किया, कल हमने हीटर चला दिया अपना अलग से, पूरा दिन हमारा हीटर लगा रहा है जिसके अंदर जो है घर के अंदर ज़्यादा खुश्की हो गई है और इस वजह से जो है नाक के अंदर खुश्की हो जाए तो उससे फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हीटर वगैरह जो है ना लगाएं, अगर घर में हीटिंग चल रही है तो हीटर वगैरह ना लगाएं, वरना यही हाल होगा जो इज़ा का रात को। बाकी डॉक्टर ने कहा है कि इज़ा को अगर तो ये वायरस नॉर्मल वायरस चल रहा है और 2 से 3 दिन में इसको बुखार होगा, लेकिन फिर ये ख़त्म हो जाएगा। 4 से 5 दिन रहता है, तो 3 दिन तो गुजर गए हैं। अगर 2 दिन से ज़्यादा दोबारा से इसके ऐसी बुखार हो तो फिर आप इसको दोबारा से लेके आएँ, चेकअप करेंगे हम इसका। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने जो है इज़ा को कोई एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन नहीं दी। और बाकी गला ख़राब है तो उसका लिए तो साफ़ वो यही कहते हैं कि ग्रीन टी दें या फिर दें हनी दें, इसके अलावा यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं देते गले ख़राब की है। वो डॉक्टर ने कहा है कि आप जो है वो घर में जो है वो ह्यूमिडिफायर जो है वो रख लें ताकि घर में जो है वो खुश्की वगैरह ना हो। तो अभी हम खैर हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे पहले कभी मसला नहीं हुआ। कल भी जो हमने हीटर लगाया है ये सारे मसलों की जड़ वो है, उसकी वजह से घर में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है। तो ड्राइनेस की वजह से इज़ा का नाक में ड्राइनेस हुई है और जिस वजह से अभी यहाँ से वो मेडिसिन लेंगे। तो हमने डॉक्टर को ये भी बताया कि इज़ा जो है वो मेडिसिन नहीं लेती, तो उन्होंने एक उसका अल्टरनेट सोल्यूशन बताया है। अभी हम वो मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी आए हुए। ज़्यादा के अंदर ही जो है फार्मेसी भी है, तो अभी हम यहाँ से फार्मासिस्ट को वो दिखाएंगे इसका नाम मेडिसिन का, तो वो फिर देगी। सेम पाकिस्तान में ये वाला फ्रेम जो है ये हमने लिया है 6000 का, 5000 का बल्कि, और यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे है जी $118 का। अभी हमने इज़ा का जो है मेडिसिन भी चेंज किया है, इज़ा की डिफरेंट फ्लेवर वाली ली है क्योंकि इज़ा जो है वो दवाई वाले जायके वाली मेडिसिन नहीं लेती। ये हमने लिया इसका बेरी फ्लेवर लिया है, ये इज़ा को पसंद है और हमेशा ये लेती थी, लेकिन लास्ट टाइम हमें ये मिला नहीं था तो हमने दूसरा ले लिया था। तो अभी खैर से हमें कोई मेडिसिन नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर ने बस ये कहा 2 दिन बाद अगर इसको बुखार हो, बार 2 दिन के बाद भी अगर हो तो फिर आप इसको जो है वो
दोबारा से लेके आए, हम इसको चेकअप करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी मसला नहीं है कि हमें इसको मेडिसिन देनी पड़े। और दूसरा जो है, मैंने डॉक्टर से पूछा कि कल हमने इज़ा को मेवे 10 से 15 मेवे खाए हैं, तो हो सकता है कि सब कहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो सब कहते हैं कि गर्म चीज़ें खाने से भी जो है वो नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो हो सकता है ये उसकी वजह से हो। तो मैंने कहा अगर डॉक्टर कहे तो फिर हम इसको ना दिया करें ऐसे। तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा इसके खाने से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइनेस की वजह से हुआ है, खुश्की की वजह से हुआ है। तो इसके खाने पे उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, ये जो मर्ज़ी खा सकती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम ज़रा कोशिश करेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा भी ये ना खाए, थोड़े बहुत खाना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना जो है वो फिर नहीं ठीक। तो यहाँ पे ये अच्छा सिस्टम है कि 18 साल से बच्चे जो छोटे होते हैं उनका यहाँ पे इलाज फ्री है टोटली। तो अभी बस हमने इज़ा की अपॉइंटमेंट ली है, कोई हमने फ़ीस जमा नहीं करवाई। इज़ा का हेल्थ कार्ड बना हुआ है, बस वो उनको दिखाना होता है, तो उस पर सारी इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इस बच्चे की एज जो है वो 18 साल से कम है। तो मतलब इज़ा का कोई टेस्ट होगा तो उसकी फ़ीस नहीं है, कुछ भी मसला होगा इज़ा की कोई यहाँ पे फ़ीस नहीं है 18 साल से कम बच्चों की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें कोई भी इज़ा का मसला होता है हम फ़ौरन से जो है वो घर में टोटकों से बेहतर हम जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हम डॉक्टर के पास लेके आएँ। तो हम ना ही खुद से हमको मेडिसिन देते हैं, ऐसन वैसे भी मेडिसिन के खुद भी खिलाफ है और इज़ा को भी नहीं देने देते। और ऊपर से यहाँ पे डॉक्टर तो वो तो है ही ऊपर, ऐसन से भी ऊपर है 2 कदम। तो अच्छा होता है जितनी मेडिसिन बंदा ले वो उतना ही बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। डॉक्टर तो यहाँ पे कहते हैं आप जितना मेडिसिन देंगे, जितना बच्चा बीमार होगा तो उतना उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो खैर से ये था हमारा आज की स्टोरी। तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं एहसन? अभी दूध घर पे ख़त्म हुआ वो लेना है। और खाना जो है वो मैंने रात को बना दिया था, अंडा कड़ी बनाई थी रात को, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा वो खाने का। मैंने एक दफ़ा भी नहीं खाई, मुझे पसंद ही नहीं है इतनी खास, एहसन की पसंद पे बनाई है। तो अभी मैं अपने लिए कुछ देखूंगी क्या बनाऊं। और आज हमने इज़ा को फिर डे केयर से छुट्टी करवाई है क्योंकि इज़ा की तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि हम देख रहे थे कि आज इज़ा के क्लास में जो है वो काफ़ी बच्चे जो है वो एब्सेंट है। मीन्स मुझे लगता है ज़्यादा बच्चों को वायरस ही हुआ है, एक वायरस बस आ जाए तो वो सारों को फिर लगता है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये कुछ ऐसा कुछ मसला हुआ है, क्योंकि डे केयर वालों ने हमें पहले ही बताया हुआ था, इन्फॉर्म किया था कि आजकल एक वायरस चल रहा है। तो अगर आपके बच्चों को कोई बुखार या कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप बच्चों को डे केयर ना भेजें। है वो दूध लेने के लिए गए हुए हैं, सामने ही है मेट्रो, बिल्कुल ये सामने मेट्रो है, यहाँ पे गए हुए हैं। तो अभी आते हैं, चलते हैं, घर पहुँच गए हैं। और ये था हमारा आज का व्लॉग। और हमारी जो है वो डॉक्टर से चेक करवा के आए तो टेंशन उतर गई सर से। तो अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।